मित्रों, आज 14 फरवरी है। बहुत से लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और शायद दुनिया भी मनाती हो, लेकिन हम भारतीयों के लिए तो ये काला दिन है, क्योंकि पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में ये एक काला दिन है। इस दिन भारत पर आतंक का काला साया मंडराया था। पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने के एक हमले में भारत ने आज ही के दिन अपने 40 वीर जवानों को खो दिया था। यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के निकट लैथपोरा इलाके में हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली थी। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा की थी और जिम्मेदारी से इनकार किया था। मैं बता देता हूं, साल 2019 के फरवरी महीने की तारीख 14 ने देश को झकझोर कर रख दिया था। आज इस आतंकी घटना को दोपहर 3:15 बजे 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस आतंकी हमले में सीआरएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार से सीआरएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की हमले की, और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमले के बाद देश भर में गुस्से का उबाल था। हर तरफ एक ही शोर था, अपने शहीदों के बलिदान का बदला जरूर लेना चाहिए। देश में एक तरफ गुस्से का उबाल था, दूसरी ओर देशवासी गमगीन भी थे। हर आंख आंसू से भर गई थी। देश के अलग अलग राज्यों में वीर सपूतों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही थी, लेकिन ठीक 12 दिन बाद भारत ने इस आतंकी हमले का बदला ले लिया। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 12 दिन के अंदर पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैसे के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पुलवामा हमले के बाद से ही योजना बनाई जा रही थी। 15 फरवरी 2019 को सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बदला लेने को लेकर योजना बनाई गई। इस दौरान इस विकल्पों को लेकर चर्चा भी हुई। एयर स्ट्राइक के प्लान पर काम हुआ। कुछ साल पहले उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार भारत ने एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पूरे प्लान की जिम्मेदारी एनएस अजीत डोभाल को दी। डोभाल के साथ उस वक्त के वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने मिलकर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना का अहम रोल रहा। भारत ने तय कर लिया था कि उसे किस जगह को निशाना बनाना है। इस बार जगह तय हो जाने के बाद एजेंसियों ने हमले को लेकर इनपुट निकालना शुरू किया, और हमारी एजेंसी और आईबी ने जैश के ठिकानों पर का सही पता लगाना शुरू कर दिया। रॉ ने भी। इसके साथ ही आर्मी को भी अलर्ट पर रखा गया था। एलओसी के पास इलाके में आर्मी के जवान सतर्क थे। एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों को चुना। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले तय हुआ कि मिराज 2000 के साथ AWACS को भी तैनात किया जाएगा। इन्हें ग्वालियर बेस पर तैनात। आगरा बेस भी अलर्ट पर था। 25 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक से एक दिन पहले इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों के फोन बंद कर दिए गए। पीएम मोदी, एनएस अजीत डोभाल और वायुसेना प्रमुख को हर खबर की जानकारी दी जा रही थी। बड़ा ही गोपनीय तरीके से ऑपरेशन पर काम हो रहा था। 26 फरवरी 2019 की रात
मिराज 2000 विमान ने ग्वालियर एयरबेस बेस से उड़ान भरी। इस दौरान आगरा बरेली एयरबेस बेस को भी अलर्ट पर रखा गया। इसी दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी निगरानी रखी गई। भारत के 12 मिराज 2000 विमान तड़के 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। इस वायुसेना की कार्रवाई में बालाकोट स्थित जैश आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया गया। हमले में सैकड़ों आतंकी मारे गए। तब भारत का बदला पूरा हुआ। देशवासियों, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी मिलिट्री पर हमें फक्र होता है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक कर आतंकियों को नेस्त नाबूद किया, तब हमें लगा पुलवामा हमले का बदला पूरा हुआ और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जय हिंद। ये थी पुलवामा अटैक और हमारे बदले की कहानी। मित्रों, 14 फरवरी को हमें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए और वैसे भी वैलेंटाइन डे हमारे भारतीय संस्कार नहीं है। भारतीय संस्कार तो ये हैं, हम तो 7 जन्मों की बात करते हैं, इसीलिए 7 फेरे लगते हैं। हमें एक जन्म में वैलेंटाइन नहीं होता है, इसलिए हम वैलेंटाइन की बात नहीं करते और नहीं करनी भी चाहिए। और वैसे भी 14 फरवरी को तो हमें वैलेंटाइन डे मनाना नहीं चाहिए, शहीद दिवस मनाना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मित्रों, पुलवामा की सच्चाई आपके सामने हमने लाई और बता दी है। ये है पुलवामा का सच और हमारा बदले का प्रोग्राम। दोस्तों, आप देश प्रेमी हो और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।